वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब से फ्रेंड। पत्रकारिता को हमने पूरी डिटेल में कंप्लीट कर लिया था। आज से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन। देखिए, उत्तराखंड में जन जागरण, इससे पहले हमने पत्रिकाएं देखी थी ना, वहां से लोगों में थोड़ा जागरूकता आई। अब लोगों ने क्या किया है, थोड़ा थोड़ा करके आंदोलन की ओर ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, आंदोलन। ठीक, देखिए, पहले चरण में हम प्रथम चरण की बात करते हैं। प्रथम चरण, पहले चरण में क्या करेंगे, हम 1857 की क्रांति देखेंगे। 1857 की क्रांति से लेकर लगभग 1912 तक जाएंगे। ठीक हो गया, ठीक, यहां तक जाएंगे। अब इसमें देख लेते हैं होता क्या है। देखिए, 1857 की क्रांति के समय में ना इतना प्रभाव नहीं पड़ा उसका यहाँ पर, क्योंकि नंबर एक बात तो गोरखे उससे पहले बहुत ज्यादा क्रूर शासन कर चुके थे यहाँ। तो लोगों को यहाँ लग रहा था कि यार इनसे अच्छे तो यही है करके, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ छोटे छोटे मुद्दों को महत्व दिया जाने लगा। फिर रैमजे यहाँ बहुत लोकप्रिय क्या था, कमिश्नर था। और दूसरी तीसरी बात क्या थी कि टिहरी का जो शासक था, टिहरी में जो राजा था, वो अंग्रेजों का देशभक्त था, अंग्रेजों का भक्त था। वो अंग्रेज भक्त नहीं होता तो फिर उसको भगा भी देते, क्योंकि उसके ऊपर अंग्रेजी शासन कर रहे थे। ठीक है, कहीं न कहीं वो अंग्रेजों के अंडर में था। ठीक हो गया। और जागरूकता की कमी एवं संचार सुविधाओं का भी अभाव था। ठीक है, देखिए, इस चरण में होता क्या है, छोटे छोटे जन आंदोलन हुए, जिन्हें इस चरण में क्या होता है, छोटे छोटे जन आंदोलन होते हैं। छोटे छोटे जन आंदोलन, ठीक है, जन आंदोलन होते हैं, छोटे छोटे जन आंदोलन होते हैं, और इन्हें स्थायी मुद्दों को महत्व दिया जाता है। इसमें 1857 की क्रांति उत्तराखंड में अधिक प्रभावी नहीं रही, मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि ये कारण थे। ठीक है, अब इस टाइम में क्या था, कमिश्नर रैमजी इतना मतलब लोकप्रिय था कि मतलब उसको लोग राम जी करके बोलते थे। वो मतलब इस प्रकार से लोगों से घुल मिल गया था कि लोगों के साथ नीचे बैठ के वो खाना वाना खाता था। जैसे मंडुए की रोटी हो गया, उसके साथ सीने का साग हो गया, सरसों का साग, इस प्रकार से शिशुण का जो साग होता है ना, सीने की सब्जी, तो उसकी सब्जी और मंडुए की रोटी, इस प्रकार से वो घुल मिल गया था एकदम। यहाँ तक कि वो अपने रिटायरमेंट के बाद भी कुछ टाइम यहीं पर रुका हुआ था। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, एक एक करके लेके चलते हैं। पहले आज हम देखेंगे ब्रिटिश गढ़वाल और 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति को पहले ब्रिटिश में क्या फर्क पड़ा उसका, मतलब कहने का मतलब कि गढ़वाल में क्या फर्क पड़ा ब्रिटिशों का, और फिर उसके बाद हम कुमाऊं में देखेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं आज हम इनका क्या फर्क पड़ा, कहाँ, गढ़वाल में। ब्रिटिश गढ़वाल और 1857 की क्रांति। देखिए, कुमाऊं में तो मैंने बता दिया। ठीक है, देखिए, इस टाइम में होता क्या है ना, रैमजे के टाइम में बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती हैं, मैंने बता दिया कि, और लोगों को पता भी नहीं था। ठीक है, कम्युनिकेशन सुविधाएं नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं नहीं थी। अब देखते हैं कि गढ़वाल में क्या होता है। विद्रोह के समय में गढ़वाल में बेकेट डिप्टी कमिश्नर था। जैसे उधर क्या है, कमिश्नर रैमजे है, तो इधर विद्रोह जब हुआ था 1857 के समय में, हमने विकेट बंदोबस्त देखा था ना, तो गढ़वाल में क्या है ना, गढ़वाल में डिप्टी कमिश्नर कौन है, डिप्टी कमिश्नर ये बेकेट है। बेकेट बंदोबस्त भी देखा था हमने। ठीक है, ये डिप्टी कमिश्नर था। इस दौरान ब्रिटिश गढ़वाल में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, वैसे ज्यादा कुछ यहाँ हुआ नहीं, परंतु जिन व्यक्तियों पर विद्रोह करने का समर्थन मतलब विद्रोह करने का संदेह होता था, जिनको विद्रोहियों को समर्थन देने का संदेह होता था, उन्हें क्या किया जाता था, श्रीनगर में एक टिबरी में खड़ा किया जाता। टिबरी मतलब टीला, श्रीनगर, श्रीनगर में एक टिबरी में खड़ा किया जाता है। टिबरी मतलब टीला समझ लीजिए। ठीक है, टीला, यहाँ पर खड़ा किया जाता था, और खड़ा करके यहाँ खड़ा करके इन्हें गोलियों से भून दिया जाता था। ठीक है, गोलियों से उड़ा दिया जाता था इन्हें, गोलियों से उड़ा दिया जाता था। ठीक है, इतना ध्यान रख दिया। ठीक, 1857 के संग्राम के दौरान नजीबाबाद के नवाब बम्बू खादौना दक्षिणी गढ़वाल पर आक्रमण करने की संभावना थी। ठीक है, 1857 की जो क्रांति थी उसमें नजीबाबाद का एक नवाब है, नजीबाबाद, नजीबाबाद का नवाब है बम्बू का, इसका जो दक्षिणी गढ़वाल है उसमें आक्रमण करने की संभावना थी। ठीक है, ऐसी स्थिति को देखकर पदम सिंह है,
पदम सिंह ये थोकदार हैं, पदम सिंह और शिवराम सिंह, शिवराम सिंह ये थोकदार है, ठीक है। थोकदार मतलब जमींदार टाइप समझ लीजिए। तो इन लोगों ने क्या की, गढ़वाल की सीमाओं की रक्षा की, गढ़वाल की सीमाओं की रक्षा की, ठीक हो गया। ये थोकदार होंगे उस टाइम में। देखिए होता क्या है ना, अगर हम बात करें उत्तराखंड का मैप बनाऊं एक छोटा सा यहाँ मैंने, वैसे डिटेल में मैंने ये सब चीजें उत्तराखंड का मैप वगैरह ये सब मैंने ज्योग्राफी वाले में बहुत अच्छे से बताया है, आप लोग वहां देखिएगा, सब डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। ये कुमाऊं वाला रीजन हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारा यूएस नगर हो गया, चंपावत हो गया, नैनीताल, अल्मोड़ा, ठीक है। ये इधर को ऐसे बागेश्वर हो जाएगा, ये वाला रीजन पिथौरागढ़ हो गया, ये चमोली हो गया। इधर गढ़वाल वाला देख लेते हैं, देहरादून हो गया, ठीक है। इसको बनाएंगे तो 4 जिले यहाँ से निकल आएंगे, ठीक है। उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और पौड़ी, ठीक है। ये हरिद्वार हो गया। अब हम गढ़वाल वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। गढ़वाल वाले की बात कर रहे हैं तो श्रीनगर में यहाँ टिबरी करके एक टीला होता था। अगर कोई गड़बड़ करते हुए या मतलब कोई संदिग्ध पाया गया कि वो जो इस मूवमेंट को समर्थन कर रहा है, तो यहाँ पे ले जाके उसको उड़ा दिया जाता था, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कुमाऊं और 1857 की क्रांति। इसमें तो काफी कुछ पढ़ने को है, हमारा कालू मेहरा जी आएंगे, बहुत सारी इसमें, इसलिए मैं इसको चाह रहा हूँ कि एकदम फ्रेश से नया वीडियो लेके आऊं, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं फ्रेंड्स, एक इंट्रोडक्शन जैसा भी हो गया और ब्रिटिश गढ़वाल भी हमने देख लिया, 1857 की क्रांति। अब अगले में क्या करेंगे हम, 1857 की क्रांति एंड कुमाऊं। कुमाऊं में 1857 क्रांति का क्या हुआ, क्योंकि गढ़वाल में तो बहुत ज्यादा नहीं हुआ, कुमाऊं में लेकिन हम देखेंगे काफी कुछ आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा। जो नए साथी है तो पिछले वाली वीडियो में जाना, सारी उत्तराखंड मैंने एकदम जीरो से उठाई है, आप लोग जाएंगे तो प्लेलिस्ट में खुद ही आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा।